Hello, greetings. Before it, we read The Last Bargain by Rabindranath Tagore, and it was a poem. And today, we are going to learn and read about the chapter The Summit Within. What summit means? It is the highest point of any peak or a mountain. ये माउंटेन की या किसी दूसरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को कहते हैं। क्या कहते हैं? समिट। ओके, तो द समिट विद इन लेसन का नाम है। ऑथर है मेजर एचपीएस आलूवालिया, जो कि एक अभियान चला था इंडिया में, जो उसके मेंबर थे माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन 1965 के। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे और वहाँ के जो इन्होंने रियलाइज किया, जो इनके पर्सनल एक्सपीरियंस थे, वो इस लेसन में इन्होंने शेयर किए हैं। अपनी टीम के साथ थे और किस तरह से इन्होंने वहाँ पर चढ़ने के जो एक्सपीरियंस लिए, वो माउंटेन पर चढ़ने के साथ साथ जो इन्हें जो इटर्नल फील हुआ, जो अंदर का इनका अनुभव था, वो भी इन्होंने उसके साथ साथ यहाँ बयां किया है। इन्होंने कहा है कि अगर आप एक बार माउंटेन पर चढ़ जाते हैं तो आप पूरी तरह खुद को चेंज पाते हैं। यू चेंज योर सेल्फ कम्प्लीटली आफ्टर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। क्या क्या बदलाव आ जाते हैं और क्या क्या बदलाव इनकी लाइफ में आए हैं माउंटेन पर क्लाइंबिंग करने के बाद, वो इन्होंने यहाँ बताया है। तो लेसन करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले जान लेते हैं बिफोर यू रीड। Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर HPS Ahluwalia ये भारत के सबसे पहले सफल अभियान माउंट एवरेस्ट 1965 पर उस अभियान के एक मेंबर थे। How did he feel when he stood on the highest point in the world? जब वे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े थे तो वे कैसा फील कर रहे थे? लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। आइए इन्हीं के ज़बानी सुनते हैं, इनका एक्सपीरियंस पढ़ते हैं इन्हीं के शब्दों में कि जब ये माउंटेन पर चढ़े उसका एक्सपीरियंस, और उससे भी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस जब ये उस पर्वत चोटी पर चढ़ रहे थे जो इनके अंदर थे, उसका एक्सपीरियंस उससे भी डिफ़िकल्ट है, जो ये आपको अभी यहाँ बताएंगे। तो लेसन का नेम जैसे यही है, द समिट विद इन। तो विद इन का यही मीन्स है बेटा कि पर्वत पर तो ये चढ़े, लेकिन ये अपने अंदर भी, जो इनके अंदर का माउंटेन था है, उसके ऊपर भी उसी दिन चढ़ गए। ये उसका एक्सपीरियंस यहाँ आपसे बयां करेंगे। इनकी मेंटेलिटी बहुत हाई हो गई, ये बहुत ऊंचे पहुँच गए इटर्नली भी, वो आपको बताने जा रहे हैं। सो करते हैं स्टार्ट। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. वो सारे इमोशंस जो इनके अंदर उस दिन उठ रहे थे, सर्ज थ्रू हो रहे थे। सर्ज मीन्स अरोज सडनली एंड इंटेंशनली। वो सारे इमोशंस, सारे जज्बात जो इनके अंदर उस टाइम उठ रहे थे जब ये माउंट एवरेस्ट की समिट पर, उस सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हुए थे और अपने चारों तरफ दूर दूर तक, मीलों दूर दूर तक पनोरमा को देख रहे थे। पनोरमा मीन्स हियर यू कैन सी व्यू ऑफ ए वाइड एरिया। दूर दूर तक फैले हुए दूसरे पर्वत श्रेणियों को देख रहे थे। जो सबसे डोमिनेंट थिंग थी, जो सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य, सबसे मेन चीज़ थी, वो इन्होंने क्या देखी? वो थी ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मीन्स होता है काइंडनेस, यानी पोलाइटनेस, नम्रता। जो नम्रता इनके अंदर हुई उस पर्वत पर पहुंचने के बाद, वो सबसे इम्पोर्टेंट थी। अब उसके बारे में ही आगे बात करते हैं। द फिजिकल
in me seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant means very happy because of success, there was a tinge of sadness. The physical in me seemed to say, जो मेरे अंदर शरीर था, मेरा जो शरीर था, जो बाहरी यात्रा हमने जो शारीरिक यात्रा पूरी की थी, वो तो कह रही थी कि थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि भगवान धन्यवाद, यह पूरी हो चुकी है, बाहर की यात्रा तो पूरी हो चुकी है, उसके लिए भगवान को इन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन हाउएवर, फिर भी, ऐसा होने पर भी, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, खुश होने पर भी, इंस्टेड ऑफ, है ना, इंस्टेड ऑफ मतलब होता है ऐसा होने पर भी, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट मीन्स आई टोल्ड यू वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, के बहुत खुश होने के बाद भी कुछ टिंज था, कुछ सैडनेस थी। टिंज यानी ट्रेस, यानी सेड, यानी कोई निशान, तो कोई दुख के निशान थे सफल होने के बाद भी, बाहरी यात्रा सफल करने के बाद भी हमारे अंदर कोई दुख के निशान अभी शेष थे। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down. क्या ऐसा इसलिए था कि मैं अपनी सारी यात्रा पूरी कर चुका था? जो मेरी अल्टीमेट का मीन्स होता है बिल्कुल अंत का, एकदम लास्टली, तो जो लास्ट का मेरा अल्टीमेट था, जो मेरी यात्रा थी ऊपर चढ़ने की, यानी उसके बाद कोई ऊपर चोटी थी ही नहीं जब मैं वहाँ तक चढ़ गया। तो ऐसा सिर्फ शायद इसलिए हो रहा हो, मुझे लगा कि क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए कोई चोटी नहीं बची और इसलिए हमारे अंदर सैडनेस आ गई है, क्योंकि चढ़ते चढ़ते इतने हैबिचुअल हो गए थे ऊपर चढ़ने के कि जब हम सबसे ऊपर पहुँचे तो हमें लग रहा था कि अब कहाँ पहुँचे, और हम थोड़े सैड हो रहे थे। शायद इसलिए हो रहा था क्योंकि सारे रोड्स नीचे जाते थे, अब ऊपर कोई भी रोड्स नहीं जाता था। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद मैं इसलिए दुखी था, लेकिन ये दूसरा कारण अब आपको बताएंगे, इसलिए ये दुखी नहीं थे। बाई क्लाइंबिंग द समिट of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. एवरेस्ट की चोटी पर ऊपर चढ़ने पर आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, आप चकित हो जाओगे, आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपको एक डीप सेंस मिलेगी आनंद की और थैंकफुलनेस की। आप भगवान के कृतज्ञ होगे, आप धन्यवाद अदा करोगे और आप में एक डीप सेंस आएगी, एक गहरी सेंस आएगी आनंद की। इट इज़ ए जॉय विच लास्ट्स लाइफ टाइम, ये एक ऐसा आनंद है जो लाइफ टाइम तक लास्ट करता है। लास्ट का मतलब होता है ठहरना, स्टे करना, जो हमेशा रहता है। ये एक ऐसा आनंद वहाँ चढ़कर मुझे मिला जो हमेशा तक रहने वाला था। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, वहाँ के एक्सपीरियंस आपको पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन, वह आदमी जो एक बार माउंटेन पर बीन हो गया, यानी चला गया, यानी गॉन, जो एक बार हो आया वहाँ से, वो फिर से पहले जैसा कभी भी नहीं रहता है। ही वॉज कम्प्लीटली चेंज, ऐसा इन्होंने पहले कहा है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। जब ये माउंटेन पर चढ़ गए तो ऊपर चढ़ने के बाद इन्होंने जब पीछे मुड़कर अपनी पुरानी वाली लाइफ को देखा तो इन्होंने ये कोई हेल्प उसमें नहीं कर सके माउंटेन पर चढ़ने के बाद, क्योंकि माउंटेन तो बाहरी यात्रा थी, वो तो आप शारीरिक रूप से वहाँ चढ़ रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा कि जो आंतरिक रूप से मुझे चढ़ना था, जो अपने माइंड में जो मेरे चोटी थी, यानी मेरे मन में जो पर्वत श्रृंखला थी, वह बिल्कुल वह उससे भी खतरनाक थी, उससे भी ज़्यादा फॉर्मिडेबल थी, उससे भी ज़्यादा फियर्स थी, भयंकर थी। तो उस पर चढ़ना भी इतना आसान नहीं था। नो इजियर टू क्लाइम। तो अभी तो ये कह रहे हैं कि हम ऊपर जो माउंटेन पर चढ़े उससे भी ज़्यादा कठिन था अपने अंदर के माउंटेन पर चढ़ना। पहले मीनिंग देख लेते हैं। एग्जॉस्शन, फैटीग, टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा थकावट। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. जैसे ही हम वहाँ चढ़ गए और चढ़ने के बाद जब फिजिकल एग्जॉस्शन हमारी चली गई, यानी जो हमारा शारीरिक थकान थी वो एक बार चली गई, फिर मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया कि आखिर मैं इस माउंटेन पर चढ़ा क्यों, मुझे इसका कारण क्या थे, क्यों मुझे यहाँ चढ़ना पड़ा, ये इन्होंने खुद को खोजना शुरू किया। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? ये जो
एक्ट था ऊपर चढ़ने का, वाई डिड द एक्ट ऑफ रिचिंग द समिट, ऊपर की चोटी पर पहुंचने का जो कार्य था ये मेरे मन में आया क्यों, इसकी कल्पना मैंने की क्यों, इस तरह के प्रश्न मैंने खुद से पूछने शुरू किए। ये कौन कह रहे हैं, जरा उसका नाम बताइएगा, मेजर HPS आलूवालिया। ओके, ये मैं नाम बार बार लेता रहूँगा बीच लेसन में, क्योंकि आपको पता है कि आपके ऑथर का और पोएट का नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन येस्टरडे। ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमने कल की थी, यानी माउंटेन पर जो हम चढ़े थे वो तो कल चढ़े थे, वो तो बीत गया, वो तो अब कल में तब्दील हो गया, वो बदल चुका है, वह बात अब गई हो गई, अब वह कल हो गया है। यानी हमारा माउंटेन पर चढ़ना अब कल हो गया है। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और हर एक गुजरते दिन, जैसे जैसे दिन गुजरते गए यह हमसे और भी दूर होता गया। यानी हम माउंटेन पर आज चढ़े, फिर हमने सोचा कि हम तो कल चढ़े थे, परसों चढ़े थे, 4 दिन पहले चढ़े थे, महीना पहले चढ़े थे, फिर घड़ियाँ, फिर साल, फिर महीने, फिर इस तरह से बहुत दूर होता चला गया। लेकिन एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर बचता क्या है, फिर बचेगा क्या। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, फिर क्या मेरी मेमोरीज भी धीरे से फेड अवे हो जाएंगी, फिर से धुंधली हो जाएंगी। क्या मैं भूल जाऊंगा इन अपनी यादों को जो मैंने माउंटेन पर चढ़ते हुए गैदर की थी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। ये सारे विचार मेरे मन में एक प्रश्न डालने पर मुझे मजबूर करते रहे कि लोग माउंटेन पर आखिर चढ़ते क्यों हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, बिकॉज इट इज़ देयर। यह सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड। जो सबसे आसान आंसर है वो यह होगा कि जो लोग आपको देते रहेंगे वह आंसर है क्योंकि वह वहाँ है। भाई माउंटेन पर क्यों चढ़ते हो, क्योंकि माउंटेन है इसलिए चढ़ते हैं, ये आसान सा जवाब आपको सारे लोग देते रहेंगे। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, ये जो प्रश्न है ये तो ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ मन में लाता है, ये तो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर देता है। ये प्रश्न का जो उत्तर है ये इनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है मेजर HPS आलूवालिया को। मैंने कहा मैं बार बार इनका नेम रिपीट करता रहूँगा जिससे आपके भी याद हो जाए सुनते सुनते। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, आदमी बाधाओं को ओवरकम करने में यानी बाधाओं को जीतने में सुख का अनुभव करते हैं। डिलाइट, मैन टेक्स डिलाइट, उन्हें आनंद आता है, लोगों को आनंद आता है बाधाओं को ओवरकम करने में, बाधाओं को जीतने में। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, लेकिन माउंटेन पर चढ़ने की जो बाधा है वो बाधा तो फिजिकल है, वो तो बाहरी बाधा है, वो शारीरिक बाधा है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। एक समिट, एक पर्वत श्रेणी, एक सबसे हाईएस्ट चोटी पर चढ़ने का जो कार्य है वो जो बाधा है उसका मतलब तो सिर्फ सहन शक्ति, सिर्फ परसिस्टेंस यानी जिद यानी और आपकी विल पावर और इच्छा शक्ति है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। इन फिजिकल क्वालिटीज़ को, इन शारीरिक गुणों को दिखाने का जो इनका प्रदर्शन है वह वास्तव में एक्सिलरेटिंग तो होता है, बहुत एक्साइटिंग होता है। दैट कोज वेरी हैप्पीनेस, जिससे बहुत खुशी मिलती है, उसको एक्सिलरेटिंग कहते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये बेकार की चीज़ नहीं मत समझ लेना भाई। बाहरी जो हमारी शारीरिक क्वालिटीज़ होती हैं, जो फिजिकल क्वालिटीज़ है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि उनका प्रदर्शन करना, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना एक्सिलरेटिंग होता है। भाई ये भी बहुत एक्साइट होता है कि हमारे अंदर एनर्जी है और बाहरी शक्तियाँ हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। भाई बाहरी शक्ति का प्रदर्शन करना खुशी देता है, जो मुझे भी दिया। बट फिर कहते हैं आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, लेकिन मेरे पास इस प्रश्न का बहुत ही पर्सनल सा आंसर है। भाई लोग तो आंसर देते हैं कि ठीक है माउंटेन वहाँ है इससे लोग सब चढ़ते हैं, लेकिन मेरा ये आंसर नहीं है, मेरा मानना कुछ और है। कौन कहते हैं? मेजर। मेरे साथ रिपीट करेंगे बेटा, एवरीवन विल रिपीट विद मी। मेजर, बोले बोले बोले, मैंने तो बोला ही नहीं, आप कहाँ पहले ही बोल गए मेरे से भी।
बोलते हैं मेजर HPS आलू वालिया। ओके, तो मेजर HPS आलू वालिया जी क्या कहते हैं कि मेरे पास इस प्रश्न का कोई और उत्तर है। दिस आंसर डज नॉट सेटिस्फाई मी। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। मेरे बचपन से ही मैं माउंटेन से अट्रैक्ट होता रहा हूँ। आई हैड बीन मजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। तो जब ये माउंटेन से दूर थे, मैदानों में थे, ये कहते हैं कि आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। जब ये प्लेन में थे, मैदान में थे, माउंटेन से दूर थे, तो ये जो है ना मिजरेबल रहते थे, दुखी दुखी से रहते थे, वेरी सैड रहते थे, लॉस्ट खोए खोए से रहते थे। इनको ये लगता था, क्योंकि ये बचपन से इन्होंने बताया कि मुझे माउंटेन बहुत अट्रैक्ट करता था, और फिर ये जब तक मैदान में रहे, उससे दूर रहे, ये खोए खोए रहते थे, दुखी 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 से रहते थे। माउंटेन्स आर नेचर एज इट्स बेस्ट। भाई माउंटेन्स नेचर है, प्रकृति है। देयर ब्यूटी एंड मजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्यूनियन विद गॉड। जैसा दूसरे लोग कहते हैं कि माउंटेन जो है एक गॉड से कम्यूनियन है। कम्यूनियन यानी बिल्कुल समाहित होना, एक बिल्कुल एक जैसा होना, एक ही होना, यानी भगवान भी है, माउंटेन भी है, वहाँ भगवान का अनुभव हो सकता है, ऐसा ये कह रहे हैं। उसकी अपनी खूबसूरती है, उसकी अपनी सत्ता है, अपनी मजेस्टी है, ये कह रहे हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड इट दिस Once having granted this, the question remains, why Everest? फिर से ऐसा मान लेने से मैं ये आंसर मान लेता हूँ कि जो माउंटेन है, लोग उस पर क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि माउंटेन भगवान का एक सम्मिलन है, कम्यूनियन है, भगवान से कम्यून हुआ जा सकता है, यानी एक हुआ जा सकता है वहाँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये फिर से प्रश्न ही रह जाता है, ये फिर से मुझे सेटिस्फाई नहीं करता। क्योंकि फिर माउंटेन ही क्यों? भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो हर जगह है, फिर माउंटेन ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, सबसे शक्तिशाली है, और यह आपके जो पिछले जो अटेम्प्ट्स थे, जो अपने प्रयास किए थे वहाँ चढ़ने, उनको डिफाइड इसने किया है, यानी इसने उनको असफल बना दिया है, हरा दिया है। तो क्या कहते हैं कि माउंटेन ही क्यों? क्योंकि यह सबसे माइटिएस्ट है, शक्तिशाली है, सबसे ऊंचा है, और आपके जो छोटे मोटे प्रयास होते हैं उनको डिफाई कर देता है। यानी एक विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए आपको माउंटेन पर चढ़ने के लिए, जो माउंटेन उसको डिफाई न कर सके। आपको एक शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। इट टेक्स द लास्ट वंस ऑफ वंस एनर्जी। मैंने जैसे कहा वैसे ही इन्होंने कहा, इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। यह आपकी एनर्जी का लास्ट अंश तक ले लेता है। जो लास्ट अंश, एनर्जी का अंश का मतलब होता है एक यूनिट, एक पार्ट, यानी बूंद बूंद। यानी आप में अगर एक बूंद भी एनर्जी बचती है, उसको भी आपसे ले लेगा, उसको भी आपसे टेक कर लेता है। मतलब कहने का यह है कि यह जब आप इस पर चढ़ते हो तो ये आपकी एनर्जी, भाई एनर्जी तो लगती है जब ऊपर चढ़ते हैं, माउंटेन पर चढ़ते हैं, तो एनर्जी आपकी ख़त्म होती रहती है, आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इनका मतलब है कि जब आप इसके लास्ट के सबसे ऊपर समिट पर पहुंचते हो, तो आपको बिल्कुल बेहोश कर देगा, आपकी एनर्जी का एक एक बूंद तक निचोड़ देगा, ये मतलब है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। ये एक संघर्ष है, एक ब्रूटल, एक निर्दयी, एक क्रूअल, एक बहुत ही फियर्स, बहुत ही खतरनाक संघर्ष है चट्टानों के और बर्फ के बीच। Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. एक बार जो ऊपर चढ़ जाता है, once taken up, जो एक बार ऊपर चढ़ जाता है, it cannot be given up halfway, यह उसको बीच में नहीं छोड़ता। क्यों? Even when one's life is at stake, क्योंकि ऐसा होने पर भी, even when, यद्यपि यानी हालांकि चढ़ने वाले की ज़िंदगी तो भैया स्टेक पर लग जाती है, एट स्टेक होती है, दांव पर लग जाती है, बाजी पर लग जाती है, फिर भी यह बीच में इस पर चढ़ना नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। पीछे हटने का रास्ता उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना कि आगे बढ़ना। अगर आप बीच में पहुंच जाओ तो माउंटेन से आप नीचे उतरोगे तो भी आपकी एनर्जी उतनी ही लगेगी।
आप ऊपर चढ़ोगे, आप तो बीच में हैं, तब भी एनर्जी उतनी ही लगेगी। तो ये कह रहे हैं कि नीचे उतरना, वापस मुड़ना उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना कि ऑनवर्ड्स यानी आगे का रास्ता होता है। पैसेज कहते हैं रास्ते को, ओके, पैसेज कहते हैं रास्ते को, याद रखना। एंड देन, और तब, when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won। और फिर जब आप एक बार माउंटेन पर चढ़ जाते हो, जब आप एक बार उस समिट, उस सबसे हाईएस्ट पीक पर चढ़ जाते हो माउंटेन की, फिर एक एक्सिलरेशन होता है। एक्सिलरेशन मीन्स मैंने बताया था जो बहुत ही थकाऊ, बहुत ज़्यादा आप में थकान आ जाती है, और उसके साथ साथ आपने कुछ कर दिखाने का एक जॉय आता है ना, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ कार्य को पूरा कर दिखाने का एक जॉय, एक आनंद आप में उमड़ पड़ता है। और उसके साथ साथ क्या आता है, सेंस ऑफ ए बैटल फोर्ट एंड वोन, जैसा कि आपने एक युद्ध लड़ा हो और आप जीत गए हो, ऐसा भी आप में भाव आता है। And dear children, here the rain has started. You can listen its voice, its tapper. We are still in your school now, making videos for you. Okay, so come to the point. There is a feeling of victory and of happiness. ये एक जीत की फीलिंग होती है और खुशी की। जब आप ऊपर चढ़ जाते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है बताएंगे। सबसे पहले तो आप थक जाते हो। नंबर 2, आपको एक जॉय की फीलिंग आती है कि कुछ कर दिखाया है ना। और नंबर 3, आपको ऐसा फील होता है कि आपने कोई युद्ध लड़ा हो, एक बैटल फाइट किया हो, और फिर आप उसमें जीत गए हैं, है ना। यह एक जीत और खुशी की फीलिंग होती है, विक्ट्री यानी जीत, एंड हैप्पीनेस। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। ग्लिम्सिंग यानी देखना, यानी नज़र मारना, दृष्टि मारना, यानी झलक पाना। दूर से किसी चोटी की झलक पाना मुझे एक दूसरे ही संसार में ले गया, मुझे एक दूसरे ही संसार में ले जाता है। मैं किसी दूसरे ही संसार में चला जाता हूँ जब मैं किसी चोटी को दूर से देखता हूँ, उसकी झलक पाता हूँ। आई एक्सपीरियंस चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने खुद के अंदर एक बदलाव महसूस किया है, उसका अनुभव मैंने लिया है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको सिर्फ मिस्टिकल ही कहा जा सकता है, यानी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, जिसको बाहर से नहीं देखा जा सकता, जिसको सिर्फ रियलाइज और फील किया जा सकता है। वो वह बदलाव इनके अंदर हुआ, या जो भी चढ़ता है उसके अंदर वह बदलाव होता है जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, जो एकदम मिस्टिकल, एकदम रहस्यमय होता है, एकदम स्पिरिचुअल होता है, जो बताया नहीं जा सकता, जो शेयर नहीं किया जा सकता शब्दों में। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did। अभी बता रहे हैं कि जब मैं किसी चोटी को देखता हूँ तो इन्हें क्या हो जाता है, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did। ये कहते हैं कि किसी चोटी की खूबसूरती यानी किसी पर्वत श्रेणी की ब्यूटी यानी खूबसूरती, उसका एकांतवास, उसका अलोफनेस, उसका एकाकीपन, उसकी शक्ति, उसकी रगड़नेस, कठोरता, और डिफ़िकल्टीज़ जिनका सामना एनकाउंटर किया, इन्होंने रास्ते में किया उसका सामना, ये सारी चीज़ें इन्हें एक चोटी की तरफ खींचती है, जैसा कि एवरेस्ट इनको अपनी तरफ खींचा करता था। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक चैलेंज है जिसका रेजिस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। रेजिस्ट मतलब उसके अगेंस्ट खड़ा होना, इसको नकारा नहीं जा सकता, उसको विरोध नहीं किया जा सकता, ये तो चैलेंज होता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। अब मैं अगर पीछे देखूँ, कौन बता रहे हैं, कौन कह रहे हैं कि अगर मैं पीछे देखूँ, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, 1 2 3। मेजर HPS आलू वालिया। जी हाँ, मेजर HPS आलू वाला नहीं बोल देना, आलू वाला नहीं बोल देना है, आलू वालिया जी। मेजर HPS आलू वालिया कहते हैं कि अगर मैं अब पलट के फिर से पीछे देखूं तो मैंने यह पाया है कि मैंने पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट पर आखिर चढ़ा क्यों। वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये तो ऐसे सवाल का जवाब देना हुआ
जैसे कोई आपसे पूछे कि भैया आप सांस क्यों लेते हो, और फिर आप क्या बताओगे? नो आंसर, नो रिप्लाई, नो रिस्पॉन्स। तो ये तो ऐसा ही सवाल हुआ कि आप माउंटेन पर क्यों चढ़े। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि आप सांस क्यों लेते हो, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसियों की हेल्प क्यों करते हो, भाई इसका क्या जवाब है? वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो, इसका क्या जवाब है? ये सारे ऐसे ही सवाल है, जैसे आप सांस क्यों लेते हो, दूसरों की हेल्प क्यों करते हो, है ना, अच्छे काम क्यों करते हो, और माउंटेन पर क्यों चढ़ते हो, ये तो ऐसे ही हुआ। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इनका कोई भी संभव जवाब नहीं हो सकता है। एंड देन देर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और जो फैक्ट है, एंड देन देर इज़ अ फैक्ट, जो फैक्ट है, जो सच्चाई है वह यह है कि एवरेस्ट पर फिजिकली नहीं चढ़ा जा सकता, इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, ये एक शारीरिक चढ़ान नहीं है, ये एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in his large universe, वह आदमी जो एक बार माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाता है, माउंटेन की टॉप की सबसे ऊपर की चोटी पर चढ़ जाता है, वो कॉन्शियस हो जाता है। बेटा कॉन्शियस का मतलब समझते हो ना? वैसे कहने को तो मैं कह दूंगा होशपूर्ण, लेकिन इसका जो मीनिंग है अगर आप समझे बहुत ब्रॉड है, वो एक लाइन में नहीं समझाया जा सकता। कॉन्शियस, आप किस चीज़ के बारे में कॉन्शियस है, मैं ये लाइन पूरी करके बात करता हूँ। तो वह व्यक्ति कॉन्शियस हो जाता है एक स्पेशल मैनर में, कि उसको अपनी स्मॉलनेस की खबर हो जाती है कि मैं कितना तुच्छ हूँ, कितना छोटा हूँ, ये दुनिया कितनी बड़ी है, मैं इस लार्ज यूनिवर्स में कुछ भी नहीं, इस बात का होश हो जाता है, पता चल जाता है एक बार जो ऊपर चढ़ जाता है उसको। तो अभी हम बात करते कॉन्शियस की। क्या आप कॉन्शियस है? तो किस चीज़ के बारे में कॉन्शियस है? तो क्यों भूल जाते हैं आप जब आपकी मदर आपको कहकर जाती है कि मैं बाहर जा रही हूँ और सब्जी में नमक डाल देना, मैंने डाला नहीं है, क्यों आप भूल जाते हैं? या क्यों आप भूल जाते हैं जब आपकी मदर आपसे कह के जाती है कि मैंने नमक डाल दिया है, मत डालना, क्यों दोबारा डाल देते हैं? क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं होते, आपको पता ही नहीं मदर ने क्या कहा, बस आपका ध्यान किसी गाने में है, कहीं और है, तो आप कॉन्शियस नहीं है। तो एक कॉन्शियस, तो यहाँ ये दूसरे कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन जब आप माउंटेन पर चढ़ते हैं तो आपको खबर हो जाती है कि मेरा तो एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है इस विशाल यूनिवर्स में, इस दुनिया में। तो आज यहीं पर इंसान मार्किंग करते हैं। बाकी आपको कल सेंड करते हैं, बिकॉज इट इज़ रेनिंग हियर वेरी हैवीली एंड आई थिंक माई वॉइस इज़ नॉट बीइंग क्लियर्ड बाय द sound of rain, so maybe you may not hear me what I'm saying to you, so please आज इतना ही। और अभी आप कॉन्शियस रहने की कोशिश करेंगे, जो भी काम करेंगे ध्यानपूर्वक करेंगे, और कल तक देखते हैं कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। आपके घर एक डॉग आकर घूम कर चला जाता है, आपको ये तक याद नहीं, आपको ये भी खबर नहीं कि वह किस कलर का था। तो हर चीज़ जो भी आपके आसपास घटित हो रही है, हैपनिंग हो रही है, उसको ध्यान से देखना है, और फिर कल यहाँ शेयर करेंगे कि आप में क्या क्या चेंजेस आई है उस कॉन्शियस रहने से। ओके, थैंक यू, बाय 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 बाय।